प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच गोहाना हलके से भाजपा प्रत्याशी अरविंद शर्मा अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान गांव दुबेटा पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों ने उनका फूलों की माला के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान अरविंद शर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ कार्यकर्ता उन्हें ग्रामीण क्षेत्र में मायूस दिखे। उनका कहना था कि उनकी सुनवाई नहीं हुई है। उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि उनके लिए कार्यकर्ता सर्वप्रथम है, उनकी सुनवाई पहले होगी। इस दौरान अरविंद शर्मा ने भाजपा द्वारा जारी किए गए संकल्प पत्र के बारे में भी लोगों को बताया। साथी कई हमारे को मिले, कई गांवों में थोड़े से मायूस थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी का हमारा राज था। उन्होंने कहा हमारे कुछ कम सुनवाई हुई, कुछ काम कम हुए। भाई बिल्कुल गारंटी ले लो, डॉक्टर अरविंद शर्मा की जिम्मेवारी है। हम पार्टी के लाइन से हटकर भी को थोड़ा बहुत काम कर लेते, उसमें चिंता की बात नहीं है। किसी भी कार्यकर्ता को छोड़ा नहीं जाएगा, उसका मान सम्मान की गारंटी डॉक्टर अरविंद शर्मा की। कामों की, उसके कामों की और उसके मान सम्मान की ये भाई आजमा करके देख लेना। और मैं एक और कहूंगा, आपने दुनिया आजमाई है, दुनिया आजमाई आपने। एक मौका मुझे भी दे करके देखो, आपको निराश नहीं होने दूंगा। आपके मान सम्मान को आगे बढ़ाऊंगा, आपकी इज्जत और आगे बढ़ाऊंगा। वहीं जगत महान न्यूज से बात करते हुए अरविंद शर्मा ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वह भाजपा के साथ जुड़ें, क्योंकि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो किसानों के हित में काम कर रही है। इस दौरान मौजूद जिला अध्यक्ष जसवीर दोदवा ने कहा कि कांग्रेस से लोगों का मोह भंग हो चुका है और लोग अब की बार जिले की सभी 6 सीट जिताकर भाजपा की झोली में डालने वाले हैं। साथियों, हमारे साथ गोहाना से भाजपा प्रत्याशी अरविंद शर्मा जी मौजूद हैं। कल तो आपको लोगों ने जो है कंधों पे उठा लिया था और आज आप गांव दुबेटा में पहुंचे हैं। दुबेटा में जो है काफी अच्छा आपका समर्थन देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे, गांव में और शहर में आप क्या फर्क महसूस कर रहे हैं? देखिए, गांव और शहर दोनों बराबर हैं। ये हमारे गांव वाले शहर में रहते हैं, शहर वाले गांव में रहते हैं। सारे के सारा हरियाणा एक, हरियाणवी एक। लेकिन और एक मिनट, सबका साथ सबका विकास, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। सेवा ही संगठन, और उसी के जरिए से जो जन कल्याण के काम नरेंद्र मोदी जी, केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार जो कर रही है, अब एक कदम और आगे बढ़ाते हुए कितना बड़ा काम ये किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो संकल्प पत्र जो जारी हुआ है, आदरणीय नड्डा जी ने संकल्प पत्र जारी किया है कि हरियाणा में सरकार बनने पर हमारे नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद हरियाणा सरकार 2100 रुपये हर महिला को, 2100 रुपये हर महीने उनके खातों में चला जाएगा। कोई छोटी बात नहीं। अग्निवीर जो रिटायर होकर के आएगा, उसको हरियाणा सरकार ने गारंटी ली है, उसको नौकरी दी जाएगी। 5 लाख पक्के मकान गरीबों के लिए बन करके जो है उनको हैंड ओवर किए जाएंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें, 500 रुपये का सिलेंडर है, और भी 150 में। कांग्रेस बनाम बीजेपी के संकल्प पत्र को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया, 6000 पेंशन की बात की है। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस ने पहले भी करी थी पेंशन की, आपको याद होगा। 10 साल के राज में कांग्रेस ने सिर्फ 750 रुपये पेंशन बढ़ाई। कितनी? 750 रुपये। और हमारे 10 साल के राज में, भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के राज में 2000 रुपये पेंशन बढ़ी। कांग्रेस सिर्फ झूठ का पुलंदा है, झूठ बोलती है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। गन्नौर के इस रोड की हमने हालत देखी है, लेकिन फिर भी यहाँ की जनता जो है उसी मौजूदा विधायक को बार बार चुनती आ रही है। अब की बार आपसे क्या उम्मीद करें कि ये गड्ढे भर जाएंगे अगर आपको मौका मिलता है? देखिए, ऐसा है, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने सभी विधायकों को, सुन लो, सभी विधायकों को 25-25 करोड़ रुपया सभी विधायकों को सिर्फ रोड के लिए दिया था। वे रोड अपने अपने हलकों बनवा ले। बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए कोई सी पार्टी का विधायक हो, लेकिन आप पूछो, जाकर के आप देखो, रिकॉर्ड निकलवाओ, सभी विधायकों ने कोई न कोई काम कराए होंगे अपने, लेकिन हमारे विधायक, गोहाना वाले विधायक ने उसकी कोई परवाह नहीं करी, और जो ग्रांट आई थी ना वो संभाली, वो वापस चली। 24 फसलों की एमएसपी पे खरीद करने के बावजूद, दावे के बावजूद जो है किसान नाराज दिखाई दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, किसान को समझना पड़ेगा, किसानों को भारतीय जनता पार्टी अपनानी पड़ेगी। मैं उनको प्रार्थना करता हूँ, खुले मन से, खुले दिल से वो देखें। मोदी से बड़ा हितैषी नहीं है, मैं हकीकत कहता हूँ।
मैंने वो समय भी देखा है जब किसान कोई एक ट्रैक्टर ले लेता था, कोई बीच का किसान, कोई बड़ा किसान, छोटा किसान तो बेचारा कहाँ से क्या करेगा, कोई बच्चे को पढ़ा लेता था, कोई अपने बेटा लड़का लड़की की बढ़िया शादी कर लेता था, मकान बना लेता था, उसका कर्ज नहीं टूटता था, उसका कर्ज नहीं टूटता था। आज किसान खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के राज में, मोदी जी की सरकार में 1,35,000 रुपये तक का जीरी का जो है किला गया है, एक किला गया है। तो कितना बड़ा किसान, दुगनी आय, दुगनी और दुगनी से भी ऊपर। पहले 60,000 रुपये, 65,000 रुपये का एक एकड़ जाता था, आज 1,35,000 रुपये का जीरी का गया। तो बहुत अच्छे तरीके से मामला जो है सारा किसानों के हित में चल रहा है। किसानों का मान सम्मान, 2-2 हज़ार रुपये की जो राशि दी जाती है वो कोई छोटी बात नहीं है, कोई एक किसान को नहीं दी जाती। 10 करोड़ से भी ज़्यादा, लगभग 12 करोड़ किसानों को राशि दी जाती है पूरे देश में। कितना बड़ा मान सम्मान, एक मान सम्मान है ये। लेकिन इनको जो है समझना चाहिए, इनको समझना चाहिए कि भी भारतीय जनता पार्टी सरकार किसानों के हित की सरकार है। खुले मन से वो आए और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करें, ये मैं अपील करता हूँ। जी, जिलाध्यक्ष जी, आप भी लगातार 6 हल्कों में घूम रहे हैं, आपको किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं। देखिए, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि गोवाना की पवित्र भूमि पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 25 तारीख को आएंगे 12 बजे। ये भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास को लेकर चलती है, गरीब के हक की बात करती है। और जो 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने जो देश में काम किए और हरियाणा में मनोहर लाल जी और नायब सैनी जी की सरकार ने जो काम किए हैं, तो मैं आपको 100% कहता हूँ, लोगों में बहुत उत्साह है, बहुत जोश है। सम्मान निधि देने के बावजूद, MSP की गारंटी देने के बावजूद और बहुत सारी योजनाएं चलाने के बावजूद किसानों का प्यार जो है बीजेपी के प्रति नहीं नजर आ रहा है। देखिए, किसान हमारे लिए देवता है। किसान किसी भी मौसम में, गर्मी में, सर्दी में अपने खेत में काम करके सारे देश का पेट भरता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत सम्मान दिया है। किसान सम्मान निधि कभी सपने में सोचा था किसी ने कि खाते में बटन दबाएंगे रुपये आ जाएंगे? और 24 फसलों पर MSP देने वाला इकलौता प्रदेश है हरियाणा। तो किसान की कोई नाराजगी नहीं, किसान हमारे साथ हैं। ये जो 2-4 आदमी होते हैं जिन्हें राजनीति करनी है, वो लोग प्रोपगंडा रच रहे हैं। जो असली किसान खेतों में है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। गोहाना में कमल का फूल खिल पाएगा आपकी? गोहाना नहीं, सोनीपत की 6 की 6 विधानसभाओं में। देखिए, गोहाना में मैं आज गोहाना विधानसभा के गांव बेटा में आया हूँ, कितना जबरदस्त माहौल है लोगों में। और 6 की 6 विधानसभाओं में आप देख लीजिए, अभी प्रधानमंत्री जी जिस दिन आएंगे ना, उस दिन हरियाणा की रंगत बदल जाएंगी। योगी जी आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो नायब सैनी जो मुख्यमंत्री दिया ना, एक बैकवर्ड क्लास गरीब किसान का बेटा, तो बहुत बड़ी बात है। आप 56 दिन के उनके कार्यकाल में देख लीजिए कैसे किसानों के प्रति, गरीब आदमी के प्रति, व्यापारी के प्रति जो उन्होंने 132 घोषणाएं की हैं। 24 घंटे कबीर कुटीर के दरवाजे खुले रहे हैं। रात के 1:30 बजे जाओ, 2 बजे जाओ, वो ऐसा मुख्यमंत्री है, कुर्ता पकड़ लो, हाथ पकड़ लो। पहले मुख्यमंत्री का क्या रोब होता था? ये मुख्यमंत्री सारी चीज़ों से निकल कर आया, गरीब की पीड़ा को समझता है। और उसी चीज़ को देखते हुए तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आओगी और नायब सैनी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। जी, तो दर्शकों, ये थे जसवीर दोदवा, भाजपा के जिला अध्यक्ष, और इन्होंने दावा किया है कि प्रधानमंत्री जिस प्रकार से यहाँ आ रहे हैं और जिस प्रकार से उन्होंने मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की हैं, उससे 6 के 6 विधानसभाओं में बीजेपी का कमल खिलेगा। जगत महान न्यूज के लिए दुबेटा गांव से तेजवीर सिंह, नमस्कार। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना हल्के के दुबेटा गांव से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।